अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज को हम कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको पीछे वाली 2 वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हमारे पास कैश आता है और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश जाता भी है। सेम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से पैसे का आना जाना, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से भी पैसे का आना और जाना। बस अब आप जब ये टॉपिक स्टडी करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, तो आप देखिएगा बुक में आपको कैश रिसिप्ट की जगह कैश इनफ्लो और कैश पेमेंट की जगह कैश आउटफ्लो लिखा हुआ मिलेगा। सेम यहां पर कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। 2 छोटी छोटी बातें पीछे वाली वीडियोस में रह गई थी, यहां से मैं बता देता हूं। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आप देखिएगा कि जब जब बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट में इंक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया है, कैश और आ गया है, तो हम उसको कैश रिसिप्ट काउंट करते हैं। या कैश रिसिप्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो, कैश इनफ्लो भी लिख सकते हो। इसी तरह से इस आइटम का अपोजिट आप ले लीजिए, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और डिक्रीज इन द कैश क्रेडिट, दिस इज द कैश आउटफ्लो। अब मैं आपको जो बातें बताने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। रियलिटी में बिजनेस 2 टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए मैं बिजनेस किसी एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट में करता हूं, वो पार्टिकुलर प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैं एयर कंडीशनर का बिजनेस कर रहा हूं या मैं मोबाइल का बिजनेस कर रहा हूं। अब मान लीजिए मेरा मोबाइल का बिजनेस है, तो मेरी सारी एक्टिविटीज बेसिकली किसमें होती होंगी, मोबाइल को लेकर। मोबाइल का सेल परचेज, मोबाइल की वजह से ही मैंने एम्प्लॉइज भी रखे हुए हैं, उनको सैलरीज भी देनी पड़ती होंगी। ऑफिस का रेंट भी किसकी वजह से जाता होगा, मोबाइल की वजह से। फैक्ट्री का रेंट मोबाइल की वजह से। ये सारी आइटम्स हमने पीछे वाली वीडियोस में डेफिनेटली स्टडी की हैं। मतलब मेन प्रोडक्ट अगर हमारा मोबाइल है तो मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम कहां लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमारा बिजनेस तो मोबाइल का है। अगर मैं अब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, या मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रही, या किसी दूसरी कंपनी के मैंने डिबेंचर्स खरीद लिए, तो उसको मैं कहां लिखता हूं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आप ध्यान से देखिए, हमारा बेसिक काम क्या है मोबाइल का, क्या प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगाना, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, क्या मेरा बिजनेस था? नहीं। जो मेरा बिजनेस है ना उससे रिलेटेड एक्टिविटीज ऑपरेटिंग, तो उससे हटकर अगर मैं किसी प्रॉपर्टी के अंदर पैसा लगा रहा हूं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब अगर मुझे पैसे की जरूरत है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, पैसे की जरूरत हो सकती है, तो पैसे का अरेंजमेंट जब मैं करूंगा, फाइनेंस की एक्टिविटीज जब मैं कहूंगा, तो वो सारी एक्टिविटीज आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड में लिखनी होंगी। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको ध्यान से समझनी होगी। मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जिसका काम ही फाइनेंस का है, वो फाइनेंस ही लेन देन करती रहती है, लोगों को पैसा उधार देना, लोगों से पैसा उधार लेना, तो उसका मेन प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंस। जब हमारा मेन प्रोडक्ट मोबाइल था तो मोबाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज को हमने क्या माना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जिस कंपनी का काम ही फाइनेंस का है तो उस कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या हुआ, फाइनेंस। तो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज उस कंपनी के लिए क्या बन जाएंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बन जाएंगी। इस बात को आप फिर से ध्यान से समझिए, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब हमारा मेन प्रोडक्ट मोबाइल का है, मोबाइल से रिलेटेड सारी एक्टिविटी जब हम कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। अब एक ऐसी कंपनी जिसका काम ही फाइनेंस का है, तो फाइनेंस उसके लिए क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट जब फाइनेंस है तो मेन प्रोडक्ट की एक्टिविटीज हमको कहां लिखनी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो फाइनेंशियल कंपनीज के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आ सकता है, ध्यान से देखिए, कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो। मैंने 2 एंगल लिए हैं, ध्यान से देखिए। कैश इनफ्लो के अंदर 3 आइटम्स हैं, कैश आउटफ्लो के अंदर भी मैंने 3 आइटम्स लिखी हुई हैं। कैश इनफ्लो के अंदर क्या होगा, अगर उस फाइनेंशियल कंपनी को डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो होगा। इसी तरह से फाइनेंशियल कंपनी अगर सिक्योरिटीज को सेल करती है तो वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो होगा। इसी तरह से मान लो मैंने किसी थर्ड पार्टी को लोन या एडवांस दिया हुआ था, वो कंपनी या वो पर्सन मुझे जब पैसा वापस करता है तो मेरा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लो हुआ। इसी तरह से अगर ये फाइनेंशियल कंपनी इंटरेस्ट किसी को पे करती है कैश में तो इसके लिए कैश आउटफ्लो होगा।
अगर हम सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं तो पैसा हमारे पास से चला जाएगा, कैश आउटफ्लो। इसी तरह से अगर मैंने किसी को लोन दिया है या एडवांस दिया है तो इस फाइनेंशियल कंपनी का ये कैश आउटफ्लो का टॉपिक बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के टॉपिक्स में कहीं भी आगे स्टडी करने को मिल सकती हैं। तो ये बातें हमने पीछे वाली वीडियोस में हालांकि डिस्कस नहीं की थी, पर ये बतानी बहुत जरूरी थी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं। तब वो आपसे पूछ लेगा कि अगर किसी कंपनी का मेन प्रोडक्ट ये है, अगर इससे रिलेटेड एक्टिविटीज करे तो उसको कहां लिखेंगे, अगर इसका मेन प्रोडक्ट मोबाइल है, अगर ये कंपनी फाइनेंस की एक्टिविटीज करे तो उसको कहां लिखेंगे। अब क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनिए। इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट क्या था, मोबाइल। मोबाइल से रिलेटेड एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करे तो उसको कहां लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। पर यही बात जब आपसे फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड मैटर पे पूछी जाए, मतलब यही बात जब आपको फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड पूछी जाए कि अगर कोई फाइनेंशियल कंपनी है, अगर वो सिक्योरिटीज का सेल या परचेज करती है, अगर किसी को वो इंटरेस्ट पे करती है, तो हमें वो कहां लिखना होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपकी बुक में आई थिंक दिए हुए होंगे, वो आप स्टडी कर सकते हैं। नहीं तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम ये छोटी छोटी बातें जरूर डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है। वो कंप्लीट प्लेलिस्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट की भी है, 12th क्लास के अकाउंटेंसी की भी है, और कुछ और टॉपिक्स को लेकर भी हो सकती है। तो आप जरूर देखिएगा। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।